बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज पैनकेक की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं ये। अच्छा जी, अब ये मेजरिंग कप्स है। ये 1 कप मैं मैदा ले लूँगी और इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे डालकर तो पहले इसे 2 बार छानेंगे। इसे छानना 2 बार बहुत ज़रूरी है, फिर इसे सॉफ्ट बनते हैं। 1 कप मैदा ले लिया है मैंने और 1 टेबल स्पून भर के इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालेंगे। और 3 टेबल स्पून इसमें मैंने शुगर डाल दी है, चीनी। ये पिसी पिसी हुई चीनी है। अच्छा जी, अब इसको अच्छी तरह से 2 बार मैंने छाना है। आप भी 2 बार ही इसे छानिएगा। छान कर इसे अलग रख लिया है मैंने, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा-सा नमक डालना भूल गई थी, 1 चुटकी सिर्फ़ नमक इसमें जाएगा। तो इसे मिक्स करके अच्छी तरह से हमने एक साइड पे रख दिया है। दूसरे बाउल में 1 अंडा ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और इसे अब करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसमें बीटर की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह मिक्स हो जाएगा ये अच्छी तरह। और 1 कप ही मैंने दूध ले लिया है। सब चीज़ें रूम टेम्परेचर की हैं, कोई चीज़ फ्रिज की नहीं होगी। अंडा भी रूम टेम्परेचर का था, बाहर ही पड़ा हुआ था। और अब इस चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बीटर इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, सिर्फ मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद जितना दूध इस्तेमाल हुआ मैंने उतना किया है, बाकी बचा लिया है इसमें। और वो जो फ्लावर था वो मैंने 2 हिस्सों में रख लिया है। पहले थोड़ा-सा डाल के इसे मिक्स करेंगे, फिर आधा बाद में डालेंगे। तो ये हैंड मिक्सर है मेरे पास, मैं इसी से मिक्स कर रही हूँ। अब बाकी का फ्लावर भी मैंने डाल दिया है इसमें। और जो दूध बचा हुआ था, थोड़ा-थोड़ा सा दूध करके, तो वो भी इसमें डल जाएगा पूरा। तो बस इसे यहाँ से बीटर से बिल्कुल नहीं करना है, बस सिर्फ इसे मिक्स करना है। बाकी दूध भी मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है। तकरीबन जितना 1 कप मैदा था, 1 कप ही इसमें दूध लग गया है। अब इसे अच्छी तरह से बस यहाँ से मिक्स कर लेंगे। बाउल को साइडों से साफ कर दिया है। तो बस ये थोड़ा-सा मैंने वनीला एसेंस इसमें डाल दिया है और ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। ये आप चेक कर लें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह होना चाहिए। अब आ जाते हैं गैस की तरफ जी। मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है पैन और मीडियम फ्लेम रखी हुई है। और 1/4 कप है ये। इसे मैंने बैटर को उठा के इस पे डाल दिया है। जब हल्के-हल्के से बबल इसमें आ जाएँगे तो तब हम इसे फ्लिप कर देंगे, ये इस तरह से। तो ये देखें कितना अच्छा सा सिक गया है एक तरफ से। दूसरी तरफ से भी हमें 1 डेढ़ मिनट इसे कुक कर लेना है। तो बहुत अच्छा सा कलर इस पे आ जाएगा। बहुत ही फ्लफ़ी से सॉफ्ट से पैनकेक घर में तैयार हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है बनाना और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। अब इसी तरह मैं दूसरा तैयार कर रही हूँ। तो ये आप गरम-गरम चाय के साथ भी, शाम के टाइम भी, सुबह नाश्ते के टाइम भी, जब आपका दिल चाहे, बच्चों का दिल चाहे, आप इसे एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत क्विक रेसिपी है। तो ये देखें जी, दूसरा भी हमारा पैनकेक तैयार हो गया है। तो बहुत अच्छा लगता है ये देखें जी, 1 डेढ़ मिनट एक साइड से और 1 डेढ़ मिनट दूसरे साइड से इसे हम कुक करेंगे। और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, माशाल्लाह मेरे पैनकेक तैयार हो गए हैं। बाहर के पैनकेक से अच्छा है कि आप इन्हें बच्चों को अपने घर पे खुद बना कर दें साफ़ सुथराई से, तो बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे फिर बाहर की चीज़ें नहीं खाते। तो इसके ऊपर बटर लगा के भी इंजॉय किया जाता है और हनी वगैरह भी लगा के भी इंजॉय किया जाता है, लेकिन मैं आज इसे इसी तरह गर्म चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। तो देखें जी, ये हमारे माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्टी और फ्लफ़ी से तैयार हो गए हैं पैनकेक्स। अब बच्चों के भी मज़े हैं। और ये देखें जी, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही फ्लफ़ी से बने हैं। इसे गरम-गरम चाय के साथ आप एन्जॉय कीजिए, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जब आपका दिल चाहे, जब आपके बच्चों का दिल चाहे। तो इसे बनाइए, एन्जॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलूँगी किसी और नई डिश के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।